कर्मों से, कर्म छिपा हुआ होता है इसमें। लेकिन यहां तक आया है कि स्त्री सुंदर हो और अगर कोई विद्वान हो, अति गुणी सो निर्धनी, अति सुंदर सो बांझ। ज्ञानवान होगा, उसके कोठी बंगले नहीं होंगे, झोंपड़ियों में गुजर करते हैं, वो भगवान के भक्त होते हैं। और ज्यादा सुंदर होते का है, वो हमेशा बांझ होती हैं। और मैं इन चीजों को कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन जो गोद भरवे जाता ना है, शादी होते का है, जान तो कोई ना है, केवल इतना जानते हैं कितनी पड़ी हो, गोरा रंग है, सुंदर है, लंबी सही है। लेकिन अगर मैं बताऊं तो हर लक्षण नारी के लिखे हुए हैं। आइए प्रकाश डालते हैं, पहचान करते हैं नारियों के बारे में। आरे को गदनो भोई जुरे मां जिय दिलवरी देगी अगानी रे। नारी की पहचान भौएं जुरे माए और गद्दनों कोत है। तो सवेरे ते शाम तक चील बजाऊंगा, मोहल्ला लगाई देगी। रुखवैया कोई ना है, रुखवैया है ही ना वहां को कोई। लेकिन मैं जंग की बात ना कर रहा हूं, मैं बरेली की पल्लंग की बात कर रहा हूं, बरेली साइड की। आरे को गदनो भोई जुरे मां जिय दिलवरी देगी गानी रे। आरे लंबी नारी जन्म की अफुअरे सो तू जन्मेगी तेरा धारी रे। याद रखना, पतिव्रता तो हमेशा महली होती है। पतिव्रता महली वली काली कुचल कुरूप। पतिव्रताएं कभी सुंदर नहीं होती हैं। पतिव्रताओं के कभी सुंदर आभूषण वस्त्र नहीं होते। जो जन्म की फुअर होती है और लंबी नारी होती है, वो बेटा छत्री को जन्म देती है। लेकिन लोग उसे पागल बताते हैं, सिर्रे बताते नहीं, पतिव्रता है। और सुनो, आरे छोटे के समिरग से लेना लंबे केस है, लक्ष्मी है। और माथे पे ही बार रख रही है कटिंग करके, तो हेमा मालिनी फेल है। आरे छोटे के समिरग से लेना जिय पति की करी देगी ख्वारी रे। और पतली कमरी लचपति भैया जिय पति की प्राणन प्यारी रे। आप अपने ऊपर मल ले गई और जो तो लिख के चले गए, जो तो लिख के चले गए, लेकिन अवे की बात थोड़ा ही, सत्य उत्तरेता द्वापर की बात है। हाँ, आरे सीधी कोख पे तिल होवे जिय कबहू न
बचन बारी रे। अरे गोल मुरा उलट पाँव भरे माँ जी अब भी दबाए जय नारी रे। पैर पैर के अंदर गड्ढा होना चाहिए बिल्कुल, ऐसा ना हो कि धप धप